हेलो दोस्तों, लाखा मंडल का मंदिर तो आप लोग देख चुके होंगे। तो लाखा मंडल के मंदिर के बाद मैं चली गई थी दूसरी गुफा में, जहाँ सती माता ने कार्तिकेय के लिए आराधना की थी, तपस्या की थी उन्होंने कि जब कार्तिकेय ने असुरों का वध किया था तो माता सती ने उनके लिए प्रार्थना की थी कि कार्तिकेय उनके सामने कमज़ोर ना पड़े करके। तो अभी हम जा रहे हैं लाखा मंडल से ऊपर, क्योंकि ये है थोड़ा सा ऊंचाई पे और ये जाती है यमुनोत्री नदी यहाँ से। तो ये गंगोत्री वाली नदी है। माना जाता है कि जो माँ गंगोत्री है वो अपने मतलब लेखा जोखा रखती है, यम भगवान को देती है जो भी हमारे कर्मों का होता है। तो यहाँ था भी बहुत ही ज़्यादा, पर ये गुफ़ा बहुत ही डेंजरस गुफ़ा थी। मतलब जहाँ हम पहले गए थे वो वहाँ से पांडव बाहर निकले थे, और ये वो गुफ़ा है जहाँ माता सती ने आराधना की थी भगवान कार्तिकेय के लिए कि वो असुरों के सामने मतलब कमज़ोर ना पड़े करके। तो ये है वो गुफ़ा, और अब चलते हैं हम ऊपर में। यहाँ तो मतलब हालत ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत दूर था चलने के लिए ऊपर। तो उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर मंदिर में, और ये है वो गुफ़ा मतलब जहाँ यहाँ माता रानी की मूर्ति है, माँ काली माता की मूर्ति है, और हनुमान जी की है, शिवलिंग भी है। तो यहाँ से फिर अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये गुफ़ा है जो है। यहाँ सबसे पहले मैं मत्था टेक देती हूँ भगवान नागराजा के सामने। उसके बाद मैं चलती हूँ आगे गुफ़ा में, और उसके बाद पापा बोलते हैं कि थोड़ा सा पानी चढ़ा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि किसी भी अगर आप शिवलिंग में जा रहे हो तो सबसे पहले उसके चारों कोनों में पानी चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हमें शिवलिंग के ऊपर से पानी डालना चाहिए, क्योंकि माना जाता है जो शिवलिंग के नीचे मतलब जो उनका वो होता है तल, वो माता सती का होता है, और जो शिवलिंग होती है वो भगवान शिव की मानी जाती है। तो उसके बाद हम चले गए थे माता काली के दर्शन करने के लिए। मम्मी, आपको जैसे कि पता है कि मेरे साथ मतलब कोई फ़ोन पकड़ने वाला या कैमरे रखने वाला नहीं था। तो अभी उसके बाद मतलब मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने खुद ही फ़ोन पकड़ा और हम चले गए थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद मैंने पकड़ा दिया यहाँ पे थोड़ा सा मम्मी को फ़ोन, और हम चले गए गुफ़ा के अंदर। आप देख सकते हो गुफ़ा कितनी छोटी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। तो यहाँ से मतलब पूरा झुक के जाना पड़ रहा था। सच में माता रानी की बहुत ही अद्भुत लीला है, जो मतलब आज भी यहाँ मतलब देखो ना, इतनी गुफ़ा है पर यहाँ कभी भी मतलब ऐसे नहीं कि टूट जाए या कुछ भी। तो माना जाता है कि उन्होंने बोला था कि मंदिर के अंदर की फ़ोटो मतलब नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि जैसे हम अपनी माँ की मतलब कोई फ़ोटो कहीं पोस्ट करें तो उस पर वो होता है ना, तो इसीलिए एक मतलब माता रानी की फ़ोटो भी कभी मतलब नहीं डालनी चाहिए, मतलब एग्जैक्ट नहीं दिखानी चाहिए। अगर हाँ वीडियो में मतलब अगर दूर से हम ले रहे हैं तो वो बात अलग है, पर सामने जाके कभी नहीं लेनी चाहिए। तो ये है माता सती की यहाँ पे मूर्ति। और प्लीज़ मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना, जो भी माता रानी के भक्त हो। उसके बाद हम यहाँ पे मत्था टेक के तो पंडित जी से पूछ रहे थे कि यहाँ के बारे में हमें बताओ कि यहाँ के बारे में क्या रहस्य है, क्या बातें हैं। तो उन्होंने बोला था कि ये गुफ़ा पांडवों के लिए हुई थी, क्योंकि जब माता सती ने अपने आप को आग लगाई थी उस कुंड में तो पूरा जल गया था वहाँ, तो इसकी वजह से पांडव फिर दूसरी गुफ़ा से बाहर निकले थे। तो यहाँ से काफ़ी शानदार व्यू आता है गंगोत्री नदी का, बहुत ही प्यारा आता है। ये है यमुनोत्री मार्ग पे है, और ये है लाखा मंडल से ऊपर का। तो उसके बाद हम पंडित जी को पूछ रहे थे कि यहाँ का क्या रहस्य है, पर यहाँ पे मतलब पंडित जी बहुत धीरे बोल रहे थे, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आ पा रहा था कि वो क्या बोलना चाहते हैं। मतलब मेरे को तो समझ में उतना पता था कि क्या बोल रहे हैं, पर जब मैं कैमरा में मतलब बाद में मैंने अभी सुना तो मतलब एग्जैक्ट उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो पंडित जी ने हमें यही बताया था कि माता सती ने कार्तिकेय के लिए आराधना की थी यहाँ की, वो मतलब असुर के सामने कमज़ोर ना पड़े, अपने पुत्र के लिए आराधना की थी। यहाँ पे मतलब पुत्र के लिए जो भी अगर आराधना करता है उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है, ऐसे हमें पंडित जी ने बताया था। तो उसके बाद हम निकल गए थे यहाँ से, मैं थोड़ा निकल रही थी बाहर। यहाँ पे इसी गुफ़ा से फिर हम चल लेंगे ऊपर, और लाखा मंडल में आप कहीं भी जाओगे मतलब कहीं भी, तो वहाँ आपको हर जगह शिवलिंग दिखेगी। और ये हमें मिल गए थे कुछ यूट्यूबर यहाँ पे, और ये थे शायद कहीं झारखंड साइड से, ये कहीं थे बंगाली थे, ये अपनी बंगाली भाषा में बोल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंकल,
तो ये हमें बता रहे थे यहाँ के बारे में कि यहाँ कभी समुद्र आया होगा। तो ये समुद्री तालाब का पत्थर है। जब धरती उलट पलट हुई थी, जब माँ सती ने खुद को आग में समर्पित कर दिया था, तो उस टाइम पे जब मतलब पूरी नदी उथल पुथल हुई थी, पूरा समुद्र बन गया था, तो फिर मतलब तब की ये मतलब चट्टानें ऐसी हुई है, क्योंकि तब से ही ये पत्थर भी ऐसे गंगालू वाले पत्थर हैं। तो यही बोल रहे थे कि आज विज्ञान इन्हीं चीज़ों पे खोज कर रहा है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और क्या आज भी मतलब ऐसे ही साइंटिस्ट भी आजकल बहुत आगे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ के बारे में हमें चली बहुत ज़्यादा रहस्यमयी बातें पता, और फिर हमने इतना सुनने के बाद हम चले गए थे नीचे। तो मम्मी सुन रही थी इनकी बातें ध्यान से, और मेरे को लग गई थी बहुत ज़्यादा थक। सुन तो मैं भी रही थी, पर एक जगह के क्या बोलना चाहते हैं ये मैं नहीं वो कर पा रही थी, क्योंकि ये हमें अच्छे से समझा रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये भी हमें को बोल रहे थे कि बेटा, कि हमें मतलब ऐसी बातों के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने पूर्वजों से पूछना चाहिए कि जैसे हम कहीं मंदिर में जाते हैं, तो ये नहीं कि किसी मंदिर में हम दिया जला के आ गए या वहाँ उसके पौराणिक बारों में, उनकी प्राचीन के बारे में जानो। क्योंकि हमें जितनी ज़्यादा बातें पता होगी, जितनी ज़्यादा बातें एग्जैक्ट पता होगी, मतलब अगर हम कहीं जाएंगे और कोई हमसे पूछेगा ना, तो हम कभी यहाँ पे ऐसे नहीं बोल पाएंगे कि यार हमको नहीं पता है या हम नहीं जानते हैं। तो हमें एग्जैक्ट उस चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए, हमें एक एक बातें पता होनी चाहिए वहाँ के बारे में। तो यही हमें डॉक्टर अंकल बता रहे थे, क्योंकि हमारे साथ ये आए थे। तो इन्होंने हमें सच में बहुत ही अच्छे से समझाया, बहुत ही अच्छे से। और ये है डॉक्टर आर्या, जो बैठते हैं लाखा मंडल में। अब इनका प्रमोशन होने वाला है हरिद्वार में, क्योंकि ये सीनियर डॉक्टर है, तो इनका प्रमोशन अभी होने वाला है हरिद्वार में। तो इसके बाद मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अब हम चलते हैं नीचे, और ये बता रहे थे हम इन पत्थरों के बारे में कि ये पत्थर आप देख सकते हो कि ये जो समुद्र में पत्थर होते हैं ना, कोई किसी प्रकार के, कोई किसी प्रकार के, तो वो यही पत्थर है। जब समुद्र पूरा समुद्र बन गया था, उथल पुथल हो गई थी, तो नीचे से ये गुफा दिखती है कुछ ऐसी, तो तब ये गुफा बनी थी, ऐसा माना जाता है। और माता ने यहाँ पे मतलब आराधना की थी। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग भी अपने पुत्र के लिए आराधना करो। तो फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने हमको बोला कि हम चलते हैं नौगांव, हम आपको दिखाएंगे आज नौगांव। तो उसके बाद हम चल लेते हैं नौगांव, और ये यहाँ पे रहा पुल नौगांव का। और ये सच में काफ़ी अच्छा लग रहा था। नौगांव सच में बहुत ही सुंदर है, लाखा मंडल से ऊपर नौगांव पड़ता है, काफ़ी सुंदर है, क्यूट है। क्योंकि ये जो गांव है ना, पूरा हरा भरा है, और यहाँ टमाटर की खेती इतनी ज़्यादा होती है, सच में यार मैं तो हैरान हो गई थी। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। एंजॉय योर ब्लॉग। और यार आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो उसके बाद चलते हैं हम आगे। और जब हम नौगांव से आए नीचे, तो यहाँ पे सच में यार इतनी मतलब हरी भरी, मतलब यहाँ पे बहुत ही हरा भरा है, बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ पे हम रुक गए थे एक जगह में, जहाँ का पानी है सच में बहुत ठंडा। ये पूरा नौगांव है। नौगांव के बाद यहाँ पे ये पानी इतना चिल्ड था ना, फ्रिज से भी चिल्ड।